मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर अलग अलग तरीकों से जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग की सारी मेहनत पर सरकार के झूठे वादे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मामला उमरिया जिला मुख्यालय के विकटगंज का है, जहां के निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। उमरिया के विकटगंज के वार्ड क्रमांक 18 और 19 में करोड़ों खर्च करने के बाद भी कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों से पानी की समस्या को दूर करने के लिए निवेदन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला और हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले जा रहे हैं। मजबूरन स्थानीय निवासियों को चुनाव बहिष्कार की धमकी देनी पड़ी। 5 साल हो गए पाइपलाइन डले, लेकिन मेन कनेक्शन से जोड़े ही नहीं है, तो यहाँ पानी आता नहीं है। करीब कितने घर होंगे ऐसे जो पानी को लेकर समस्या में? 1,500-2 हजार घर हैं विकटगंज में पूरे, यहाँ पानी की समस्या है। और अप्रैल से ही चालू हो जाता है, मई जून पानी कमी रहती है। कभी कोई अधिकारी आते हैं पूछने या चुनाव के टाइम में आते हैं, फिर हो गया बोल के चले जाते हैं। शिकायत किए हैं और अभी नहीं होगा तो बहिष्कार करेंगे हम लोग। विगत 5 वर्षों से ये जो पाइपलाइन है इसको खोद दिया गया, इसमें पाइप डाल दी गई है, लेकिन ये चालू नहीं हुआ। मेन लाइन एक वो वहाँ पे है, मेन लाइन उसको वो 4 दिन के लिए चालू किए थे, जिसमें टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद उसको बंद कर दिए। तो हम लोग 5 साल से पानी के लिए बहुत त्रस्त हैं। और पानी जब अभी मई जून में इतनी तकलीफ हो जाती है कि हम लोग फिर आवेदन देते हैं नगर पालिका में, तो टैंकर आता है, लेकिन वो भी रोड डेली नहीं आता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के गैप में आता है। हम ही लोगों ने आवेदन दिया है कि यदि हमको पानी नहीं मिलता है तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, और जब तक हमको पानी नहीं मिलता, और यदि पानी मिल जाता है तो फिर कोई बात नहीं। फिर नागरिकों के कड़े तेवर को देखते हुए अब प्रशासन हरकत में आया है। एसडीएम रीता डहरिया का कहना है कि दोनों वार्डों में जल आपूर्ति बहाल करने के लिए तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ को कहा गया है। जल्द ही नागरिकों को राहत मिल जाएगी। विकटगंज के जो रहवासी हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और कुछ लोगों से जो अधिकारीगण हैं वो मिले भी हैं और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। कल मैंने हमारे सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, हमने ज्वाइंट विजिट किया था संबंधित क्षेत्रों का, और उसमें पाइपलाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी है, कनेक्शन नहीं है लोगों के, तो जो व्यवस्थाएं उनके कनेक्शन की हैं और पाइपलाइन चालू करने की वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है वहाँ पर, और कुछ ही दिन में ये काम कंप्लीट करके हम लोग उनको जो नगर पालिका के द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था होती है वो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। वहीं नागरिकों का कहना है कि हम 5 साल से परेशान हो रहे हैं, कोई पहल नहीं हो रही है। अब एसडीएम मैडम एक्शन ले रही है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे यहाँ पहला मौका नहीं है चुनाव बहिष्कार। विधानसभा चुनाव के वक्त भी मानपुर में चुनाव बहिष्कार का ऐलान हुआ था, तब प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देते हुए चुनाव संपन्न करवाए थे। अब देखना यह होगा कि जहां कई सालों से ये जल की समस्या से निजात नहीं दिला पाए, तो इस बार के चुनाव में रहवासियों को राहत मिलेगी। पानी की समस्या है। पानी मई जून में कुछ भी पानी नहीं मिलता, न कुआं में, ना हैंडपंप में, ना उसमें नल में तो आया नहीं। 5 साल सप्लाई नहीं दे रहा। फिर गर्मी के दिनों में पानी कहाँ से लाते हैं आप? तो कहीं यहाँ वहाँ से जुगाड़ करते हैं। ये अभी चालू ही नहीं हुआ सर, ये 4 साल से जब से पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है, शुरू भी अभी। कितने घर होंगे जिनको पानी की समस्या का सामना करना? लगभग पूरी बस्ती, पूरा विकटगंज मोहल्ला, क्योंकि पाइपलाइन तो चालू है ही नहीं है। जिला मुख्यालय से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतराल में ये है। जी हाँ। कभी कोई अधिकारी देखने आया, कभी कोई नेता देखने? देखिए, समय समय पर तो अवगत नगर पालिका को कराया भी जाता है यहाँ से, लेकिन हो गया सबका यही अब जवाब था कि बस चालू हो जाएगा। और इसी तरह कई गर्मी निकल गई। उनका तो ये कहना है कि भाई अगर पानी नहीं, सुविधा हमको नहीं मिलती है तो भी हम वोटिंग नहीं कर पाएंगे, उनका कहना ये है।